Hello students, as in the last video we discussed about the logarithm table and anti-log table. ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हमने वहाँ पर सॉल्व की थी. तो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में. जिसमें पहली प्रॉब्लम आपको दी है, इवेल्युएट 24.39 इंटू 3.16 की पावर 3 अपॉन 8.79. ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. एल्जेब्रिक मेथड से हम इसकी क्यूब निकाल लेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भी हम इस नंबर को इवेल्युएट कर सकते हैं. लेकिन हमने यहाँ पर इवेल्युएशन करना है किसके बेसिस पे, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल के बेसिस पे. ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं. हम मान लेते हैं लेट दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 24.39 इंटू 3.16 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 8.79. देन टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड इसमें लॉग ले लेते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड. तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 24.39 इंटू 3.16 का होल क्यूब अपॉन 8.79. ठीक है, फिर यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. हमने पढ़ा है लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n. तो यह है लॉग m, ऊपर वाली वैल्यू m है पूरी और नीचे हो गया n, तो लॉग m माइनस लॉग n. देन इट कैन बी रिटन एज log x is equal to log m, that is 24.39 इंटू 3.16 का होल क्यूब माइनस log n, that is log 8.79. then the another property of log is log m into n is equal to log m प्लस log n. तो यहाँ पर log m इंटू n हम लगा सकते हैं log m प्लस log n. देन इट कैन बी रिटर्न एज log 24.39 इंटू जहाँ पर है वहाँ पर आ जाएगा प्लस log 3.16 का होल क्यूब माइनस log 8.79. देन यहाँ पर फिर से एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी log की, log m की पावर n इज इक्वल टू पावर आगे आ जाती है n log m. तो यहाँ पर पावर है तो इसको आगे ला सकते हैं. देन log x कैन बी रिटन एज log 24.39 प्लस 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log 3.16 माइनस log 8.79. अब ये हमारा पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द लॉग वैल्यूज़ ऑफ दीज नंबर्स. अब इनकी लॉग वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लॉग टेबल की. तो मैंने बताया था लॉग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक पार्ट बनाते हैं, उसके बाद उसका मैंटीसा डिफाइन करते हैं. तो करेक्टरिस्टिक पार्ट इज़ डिनोटेड बाय, डिफाइंड बाय द इंटीजर वैल्यू, दैट इज़ द वैल्यूज़ और द नंबर और द डिजिट्स इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल. तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है उससे हमें पता चलता है कि इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होगा, लॉग, इसकी लॉग वैल्यू का करेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होगा. तो जितनी भी डिजिट्स हैं उनमें से एक वैल्यू कम करके, जैसे यहाँ कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज़ द करेक्टरिस्टिक. यहाँ एक डिजिट है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज़ द करेक्टरिस्टिक. यहाँ भी एक डिजिट है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज़ द करेक्टरिस्टिक. तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू, इसका करेक्टरिस्टिक हो गया 2 डिजिट है तो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1 पॉइंट. अब लॉग वैल्यू हम देखते हैं टेबल से, तो पहली 2 डिजिट का पेयर बना लेते हैं. तो यहाँ पर 24, तो हम 24 के लिए कॉलम फाइंड करेंगे. फिर 24 वाली रो में हम तीसरी डिजिट के लिए यानी 3 के लिए कॉलम फाइंड करेंगे. अगर चौथी डिजिट भी है, जैसे यहाँ पर चौथी डिजिट है 9, फिर 9 के लिए हम मीन डिफरेंस देखेंगे और उसको ऐड कर देंगे जो थर्ड डिजिट की वैल्यू है. तो यहाँ पर हम लॉग टेबल अगर देखते हैं तो लॉग टेबल हम यहाँ पर ले लेते हैं. द लॉग टेबल फॉर 24, हमारी वैल्यू पहली जो दी है हमें वो दी है 24 के लिए. ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इसे.
तो पहली वैल्यू हमारी है 24.39। तो 24 के लिए अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 24 वाला कॉलम इसमें देखो, यह है 24 वाला कॉलम। 24 में हम जाएंगे, 0.3 है हमारे पास, तो तीसरी डिजिट 3 है, तो इसमें 3 वाला कॉलम 0 1 2 3, तो ये वैल्यू है आपकी 3856। तो इसको साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर 3856। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे, लास्ट डिजिट है चौथी डिजिट 9, और 9 के लिए हम देखते हैं, चौथी डिजिट के लिए देखते हैं मीन डिफरेंस। जो आपकी लॉग टेबल में ये दिया है, ये थर्ड डिजिट की वैल्यूज़ है, थर्ड डिजिट के लिए वैल्यूज़ हैं, और जो ये दिया है ये मीन डिफरेंस है, जो 1 to 9 चलेगा, जो चौथी डिजिट आपकी होगी उसके लिए हम देखेंगे। तो हमारी यहाँ चौथी डिजिट है 9, तो हम देखेंगे कि 24 वाली रो में, 24 वाली रो में तीसरी डिजिट के लिए वैल्यू ये आई थी, इसमें ऐड कर देंगे मीन डिफरेंस 9, दैट इज़ लास्ट वैल्यू विच इज़ 15। तो ये वैल्यू आपकी है 15, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 15। तो इसमें अगर हम 15 ऐड कर देते हैं तो देन इट इज़ इक्वल टू 6 + 5 इज़ इक्वल टू 11, 1 कैरी 1, 5 1 6 1 7, देन 8, देन 3। सो द वैल्यू बिकम्स 3871। तो यहाँ पर इसकी लॉग वैल्यू आ जाएगी 1.3871 प्लस 3 इंटू, अब हमने लॉग वैल्यू देखनी है 3.16 की। तो 3.16 की लॉग वैल्यू देखने के पहले कैरेक्टरिस्टिक पार्ट देखें, तो यहाँ केवल एक डिजिट है, अगर एक डिजिट है तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पार्ट पॉइंट। अब देखेंगे तो हम 31, पहली दो डिजिट का पेयर, तो 13 वाली रो में जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं 31, ये दिया आपको वैल्यू 31, 30 के बाद आएगा 31, और 31 में हमारी अगली डिजिट है 6, तो इसमें हम जाएंगे 6th वाले कॉलम में, 0 1 2 3 4 5 6, एंड सिक्स्थ वैल्यू इज़ 4997, तो इट इज़ 0.4997 माइनस, नेक्स्ट आ जाएगा आपका लॉग 8.79। तो डेसिमल के पहले यहाँ एक डिजिट है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, केवल वन डिजिट है तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। अब पहली दो डिजिट का पेयर बनाओ 87, तो हमने सीधे जाना है कहाँ पर, 87 वाली रो पे, और उसके बाद हमने देखना है 9th कॉलम में। तो हम चले जाएंगे 87 वाली रो पे, तो यहाँ हमें दिया है 87, ठीक है, ये है 87 वाली रो, और 87 पे चले जाएंगे 9th वाले कॉलम में, लास्ट कॉलम में पहुँच जाओ इस पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड इट इज़ 9440, so it is 9440। so these are the log values। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, log वैल्यू, ठीक है, जिसमें चौथी डिजिट है उसके लिए मेन डिफरेंस टेबल भी हम यूज़ करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व अगर हम करते हैं देन इट इज़ इक्वल टू log x इज़ इक्वल टू 1.3871 प्लस 3 इंटू दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन इट इज़ इक्वल टू 1.4991 माइनस 0.9440। ठीक है, दो वैल्यू प्लस की हैं तो प्लस वाली वैल्यू दोनों ऐड कर लो, 1 + 1 2, 9 + 7 16 की 6 कैरी 1, ठीक है, 9 1 10 और 8 18 की 8 कैरी 1, 4 3 7 1 8 18 की 8, सॉरी 7 8, 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 2.8862 माइनस 0.9440, देन इट इज़ इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.9422, एंड दिस इज़ log x। ये हमारी x की वैल्यू नहीं है, हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि x हमारा ये एक्सप्रेशन है और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। देन दिस वैल्यू इज़ फॉर log x। अगर हमको log x की वैल्यू पता है तो हम x को लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू log, इधर आएगा एंटी लॉग ऑफ 1.9422। अब हमने क्या निकालना है, इसका एंटी लॉग वैल्यू निकालना है। तो हमने कहा था एंटी लॉग हम हमेशा टेबल देखते हैं, तो किसके लिए देखते हैं, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है यानी मैंटिसा है, केवल इसके लिए एंटी लॉग देखेंगे। तो हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे 0.94 के लिए, फिर उसके बाद उसके सेकंड कॉलम में जाएंगे और उसमें सेकंड मीन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो पहले दो डिजिट का पेयर बनाओ 0.94 और इसको किस में देखेंगे,
एंटी लॉग टेबल में। तो हमने एंटी लॉग टेबल निकाल ली। अब एंटी लॉग टेबल में हमने देखना है 0.94, केवल मैंटिसा पार्ट का हम एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है। जो हमारा करेक्टरिस्टिक पार्ट है वो ये बताता है कि कितनी डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो 0.94 हमने देखना है, तो 0.94 हमारा एंटी लॉग टेबल ये है आपकी, ठीक है। जैसे लॉग टेबल है वैसी एंटी लॉग टेबल भी आपकी यहाँ पर दी है। 0.94 देखो, तो ये आपको दिया है इसमें 0.94, ठीक है। 0.94 वाली रो में हमने देखना है सेकंड 012, देन इट इज़ 8750, इट इज़ 8750, ये वैल्यू हमने नोट कर ली। तो 0.94 में 01234, ठीक है, 0.94 में हमने सेकंड देखा 8750। अब इसके बाद हमारी अगली डिजिट है, यहाँ पर हमने लिख लिया 8750, तो इस डिजिट पे हम पहुँच गए। अब हमने मीन डिफरेंस देखना है चौथी डिजिट के लिए, तो 2 के लिए मीन डिफरेंस 0.94 में 0.94 ये है आपका। इसमें हम चले जाएंगे मीन डिफरेंस वाले में, मीन डिफरेंस में ये हो गया 1 2, तो यहाँ पर वैल्यू दी है आपको 4, तो इसमें हम ऐड कर देंगे कितना 4, तो 4 ऐड करके हो जाएगा 8754। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं देन इट इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 8754। अब जो हमारा करेक्टरिस्टिक पार्ट है बताता है कि इसमें डेसिमल कितने पॉइंट के बाद लगेगा यहाँ से, यानी इंटीजर पार्ट में कितने डिजिट होंगी एंटी लॉग में। तो क्योंकि यहाँ पर लॉग वैल्यू में जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 है, अगर लॉग वैल्यू में करेक्टरिस्टिक 1 है तो इसके एंटी लॉग वैल्यू में जो डिजिट होंगी वो 1 + 1, एक डिजिट बढ़ा देते हैं। तो 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 डिजिट, और 2 डिजिट के बाद क्या लगा दो, डेसिमल पॉइंट लगा दो। देन दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये हमारा क्या आएगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से किसी एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यूजिंग लॉगरिथम सॉल्व द लॉग टेबल सॉल्व फॉर x। लॉग टेबल की हेल्प से हमने इसको x के लिए सॉल्व करना है। तो ये एक एक्सप्रेशन हमें दिया है, इसको अगर हमने x के लिए सॉल्व करना है तो इसमें x लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x ऑलरेडी है और एक इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले हमको लॉग लेना पड़ेगा, तो हम क्या लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। दोनों साइड अगर लॉग लेंगे तो दिस इज़ लॉग 2 की पावर x इंटू 3 की पावर 2x + 1 इज़ इक्वल टू लॉग 7 की पावर 4x + 3। नाउ अप्लाई द प्रॉपर्टीज़, अभी पहले हमने डिस्कस की थी। लॉग m इंटू n, अगर दो नंबर प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो उनके लॉग एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देन इट इज़ लॉग 2 की पावर x + लॉग 3 की पावर 2x + 1 एंड इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, देन 4x + 3 इंटू लॉग 7। दिस कैन बी रिटन एज x log 2 प्लस दिस कैन बी रिटन एज 2x + 1 log 3 इज इक्वल टू 4x + 3 log 7, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, x log 2 प्लस इसको सॉल्व करूँगा तो ये जाएगा 2x log 3 प्लस log 3 इज इक्वल टू 4x log 7 प्लस 3 log 7, मल्टीप्लाई कर दिया। अब x वाली वैल्यू सारी एक साथ ले जा लो, देन इट इज़ इक्वल टू x log 2 प्लस 2x log 3 माइनस 4x log 7। तो x वाले टर्म एक साथ आ गए जिससे x की वैल्यू में आसानी से निकाल सकें, बाकी टर्म एक साथ ले जा लो। तो ये हो जाएगा log 3 log 7 इधर है, यहाँ से आ जाएगा माइनस log 3, ठीक है। नाउ टेकिंग x एज कॉमन, x को मैं कॉमन ले सकता हूँ, देन इट इज़ इक्वल टू x log 2 प्लस x कॉमन ले लिया 2 log 3 माइनस 4 log 7।
इज इक्वल टू 3 log 7 माइनस log 3। अब इनकी वैल्यू हम निकाल के लॉग टेबल से देख के, क्योंकि एक एक डिजिट है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम लॉग टेबल से देख के क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो log 2 जैसे हमने देखा था, लॉग टेबल केवल 2 डिजिट से शुरू होती है, तो सिंगल डिजिट के लिए तो लॉग वैल्यू है ही नहीं। अगर सिंगल डिजिट के लिए लॉग वैल्यू नहीं है तो हम log 2 की वैल्यू कहाँ देखेंगे, मैंटिसा सेम रहता है। अगर मैं 2 का लॉग निकालता हूँ, 20 का लॉग निकालता हूँ, 200 का लॉग निकालता हूँ, 2000 का लॉग निकालता हूँ, तो सबका मैंटिसा सेम रहेगा। केवल कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, डेसिमल के राइट हैंड साइड का पार्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2 में केवल एक डिजिट है, अगर 2 में एक डिजिट है केवल, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा 1 - 1 0। फिर मैंटिसा चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी 0 पॉइंट, इसमें भी 0 पॉइंट, इसमें भी और इसमें भी। अब 2 के लिए अगर मैं लॉग वैल्यू देखूंगा तो कहाँ देखूंगा, 20 में मैंटिसा देखूंगा 20 में। तो 20 का 0 पे जो मैंटिसा होगा वही 2 का होगा। इस 3 का हम देखेंगे 30 में, 7 का देखेंगे 70 में, ठीक है। तो 2 के लिए अगर मैं लॉग वैल्यू देखता हूँ तो 2 के लिए लॉग वैल्यू मैं देखूंगा किसमें, 20 में। तो यहाँ लॉग वैल्यू में 2 की देख लेता हूँ 20 में। तो 20 में जो 0 पे, क्योंकि इसका कोई डिजिट नहीं है 2 के बाद, तो 20 में 0 पे जो वैल्यू है वह है 3010, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 की 0.3010 प्लस 2 इंटू लॉग 3 की वैल्यू देखूंगा 30 में, 30 का 0 पे वैल्यू है 4771, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि एक ही डिजिट है तो 0.4771 माइनस 4 इंटू लॉग 7 की वैल्यू देखूंगा तो कहाँ देखूंगा, 70 है। लॉग 7 की वैल्यू आप देखो 70 में, और 70 में वैल्यू है 8451, तो ये हो जाएगी 0.8451, 8451। तो दिस इज़ द लॉग वैल्यूज़ ऑफ 2, 3 एंड 7। तो इस तरह से हम इसकी लॉग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देन इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग 7, लॉग 7 अभी हमने निकाला था 0.8451 माइनस लॉग 3 हमने निकाला था 0.4771। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x इंटू 0.3010 प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, देन इट इज़ इक्वल टू 2 1 जा 2, 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15 की 5 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, देन इट इज़ 0.9542 माइनस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18 की 8 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 1 33, तो 3.3804 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13 की 3 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, ठीक है, माइनस 0.4771। नाउ x इंटू, अब इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इस जगह 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, तो 1.2552 माइनस 3.3804 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 2 पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका, इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 में से 1 माइनस हुआ 2 आ गया, ये हो गया आपका 15, 15 में से 7 माइनस हुआ 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 12, 12 में 7 माइनस हुआ 5 आ जाएगा, एंड 4 में से 4 माइनस हुआ 0.2, तो 2.0582, देन इट इज़ इक्वल टू x इंटू, देखो ये नंबर बड़ा है नंबर छोटा है तो माइनस आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, माइनस दिस बिकम्स 4, 4 में से 2 माइनस हुआ 2, ये हो गया 10, 10 में से 5 माइनस हुआ 5,
7, 7 में से 5 माइनस हुआ 2, देन 3, 3 में से 2 माइनस हुआ 1 पॉइंट, 3 में से 1 माइनस हुआ 2, तो 2 पॉइंट इतना, देन इट इज़ इक्वल टू 2.0582, देन x इज इक्वल टू 2.0582 डिवाइडेड बाय -2.1252 एंड x बिकम्स, इसको सॉल्व अगर करोगे तो ये आएगा -0.9684 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम आते हैं। इफ़ log 3 इज इक्वल टू 0.4771, अगर log 3 की वैल्यू हमें दी है कि इतनी है, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 3 की पावर 43। तो 3 की पावर 43 में कितनी डिजिट्स होंगी, ठीक है, ये हमने पता लगाना है। ठीक, तो कितनी डिजिट्स होंगी का मतलब है इंटीजर पार्ट में कितनी डिजिट्स होंगी। ठीक है, इंटीजर का मतलब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो हमने ले लिया लेट x इज इक्वल टू 3 की पावर 43। ठीक है, जो एक्सप्रेशन हमें दिया इसको सॉल्व हमने करना है। देन log x, log ले लो, इज इक्वल टू log 3 की पावर 43, देन इट कैन बी रिटर्न एज 43 इंटू log 3, और log 3 की वैल्यू हमें दी हुई है, देन इट इज़ इक्वल टू 43 इंटू log 3 इज़ 0.4771। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आता है 20.5153। दिस इज़ log x, यह है log x की वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ x, यानी एक्सप्रेशन जो हमारा हुआ x है, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 20.5153। अब हमने एंटी लॉग वैल्यू देखनी नहीं है इसकी, हमको केवल ये बताना है कि इस x की वैल्यू में के इंटीजर पार्ट में कितनी डिजिट होंगी। तो जब मैं इसकी एंटी लॉग वैल्यू निकालूंगा तो इसके लिए एंटी लॉग वैल्यू निकलेगी। अब वो वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उसके इंटीजर पार्ट में कितनी डिजिट होंगी वो मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक से पता चल जाता है। अगर इसमें जो भी इसमें नंबर है उसमें एक बढ़ा दो, 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा, जो नंबर आएगा उतने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगाते हैं, यानी उतने नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी उसके इंटीजर पार्ट में होंगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज द कैरेक्टरिस्टिक is 20, so the number of digits in the integral part of x is 20 प्लस 1, एक ऐड कर देंगे उसमें, इज इक्वल टू 21 डिजिट्स। तो कितने डिजिट्स होंगी यहाँ पर, 21 डिजिट्स, और यही हमने क्या करना था, बताना था। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई 626253 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 8 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 400 माइनस 6255। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉग टेबल, लॉग टेबल की हेल्प से। तो लॉग टेबल की हेल्प से अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये तो प्योर नंबर है, देखो, ठीक है, ये तो हमको सीधे सीधे दिया है। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके मैं पूरी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो हम केवल इसको एज्यूम कर लेते हैं और इसको लॉग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 6253 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 8 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 400, देन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6253 इंटू, इसको मैं एलसीएम लेके लिख सकता हूँ, तो एलसीएम यहाँ पर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105 अपॉन 100 की पावर 8, और इसको मैं एलसीएम लेता हूँ तो 400 यहाँ चले जाएगा, 405 अपॉन 400। ठीक है, अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, log m इंटू एन is equal to log m plus log n, then it can be written as log x is equal to log 6253 plus log 105 upon 100 की पावर 8 प्लस log 405 upon 400। ठीक है, then it is equal to log x
इज इक्वल टू लॉग 6253। फिर से यहाँ पर लॉग प्रॉपर्टी तो 8 आगे आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं लॉग 105/100 प्लस लॉग m/n। तो m/n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। तो लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। देन लॉग x इज इक्वल टू लॉग 6253 प्लस 8 इंटू, पूरे ब्रैकेट के बाहर 8 है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी लग जाएगा लॉग m/n। देन इट इज़ इक्वल टू लॉग 105 माइनस लॉग 100 प्लस log 405 minus log 400। Now we have to find the log values of these numbers। अब इनकी log वैल्यू हमने देखनी है, तो पहले नंबर के लिए अगर log वैल्यू देखते हैं तो इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 इंटीजर पार्ट में। अगर 4 डिजिट है तो करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3 पॉइंट। अब देखेंगे 62 के लिए फिफ्थ कॉलम में थर्ड डिफरेंस पे, तो हम देखते हैं 62 के लिए वैल्यू। ठीक है, तो हमने देखना है 6253। तो सबसे पहले चले जाते हैं 62 वाले कॉलम पे, तो यहाँ आ जाओ 62 पे। 62 यह है 62 5 3, तो 5 पे चले जाएंगे 62 पे। 0 1 2 3 4 5 7 9 5 9, तो इसको साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर 7959। ठीक है, इसके बाद अगली डिजिट है 3, तो मीन डिफरेंस 62 पे जाएंगे 3 पे। 62 ये है, इस पे मीन डिफरेंस पे जाओ 3 पे। 1 2 3 यहाँ पर है 2, तो इसमें ऐड कर देंगे 2, तो +2 कर दो, तो ये हो गया 9 + 2 11 की 1 कैरी 1 5 और 1 6 9 7, तो इट इज़ 3.7961। तो दिस इज़ द लॉग वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, प्लस 8 इंटू 105, तो 10 पे जाएंगे और फिफ्थ कॉलम में देखेंगे, तो सीधा सीधा लॉग 105 यानी 10 पे जाओ, लॉग 10 पहला ही नंबर होगा, और फिफ्थ कॉलम में 0 1 2 3 4 5 0 2 1 2, तो 0 2 1 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक 3 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 2.0212 0212। ठीक है, माइनस 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 आगे आ जाएगा, तो 100 की लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, प्लस 405, तो इसमें भी डिजिट है 3, तो करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2.40 पे 5। अब 40 वाले रो में चले जाएंगे, 40 वाली रो में देखो फिफ्थ कॉलम 0 1 2 3 4 5। ठीक है, देख 5 है आपका 6075, तो ये जाएगा 2.6075 माइनस 400, तो 40 पे जाओ 0 पे सीधे, इसमें भी कितने डिजिट है 3 डिजिट, तो करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2.40 पे 0 पे, तो 40 पे 0 पे देख लो वैल्यू, 40 पे दूसरी डिजिट तीसरी डिजिट 0 है 6021, तो 2.6021। तो दिस इज़ द लॉग वैल्यूज़, तो ये क्या होंगी, इनकी लॉग वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये जगह 3.7961 प्लस 8 इंटू, इसको माइनस करोगे तो 0.0212 प्लस इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 0.0054। देन इट इज़ इक्वल टू 3.7961 प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दो 0.1696 प्लस 0.0054। देन लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, इन तीनों नंबर को ऐड करके 3.9711 आएगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.9711। तो एंटी लॉग केवल किसके लिए देखेंगे, मेंटिसा के लिए, तो पहली 2 डिजिट का पेयर 0.97 पे फर्स्ट कॉलम और मीन डिफरेंस में फर्स्ट ऐड करेंगे, तो 0.97 पे चले जाएंगे, एंटी लॉग टेबल, ये रही आपकी एंटी लॉग टेबल। ठीक है,
तो यहाँ चले जाएंगे 0.97, 0.9697 पे फर्स्ट कॉलम, उसके बाद 1 1 है तो पहला वाला कॉलम आ गया 9354, तो ये आ जाएगा आपका 9354। ठीक है, अब इस पर फिर लास्ट डिजिट भी 1 है तो मेन डिफरेंस टेबल पे जाएंगे, लास्ट वाली जो होती है, और इस पे देखेंगे 1 पे, तो 0.97, 1 पे वैल्यू है 2। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे कितना 2, तो ये हो जाएगा 426,539,9356, तो ये आ जाएगा आपका इज़ इक्वल टू 9356। ठीक है, अब हम कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा वो हमें पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक से। यहाँ पर 3 है तो 3 + 1 4, यानी 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 डिजिट ही टोटल है, तो इसके बाद डेसिमल लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो वैल्यू आपकी रहेगी 9356। तो यही आपकी x की वैल्यू। अब हमने एक्सप्रेशन सॉल्व करना था, जो हमारा एक्सप्रेशन दिया था वो है ये, तो ये पूरी वैल्यू x है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन द एक्सप्रेशन इज़ 6253 इंटू 1 + 5/100 की पावर 8 इंटू 1 + 5/400 माइनस था 6253, देन इट इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपकी आई है, ये x है पूरी वैल्यूज़, तो इसकी वैल्यू आई है आपकी 9356 माइनस 6253, then it is equal to 3103 and this is the solution, और ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लॉग प्रॉपर्टी, लॉग टेबल की हेल्प से और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से फंक्शंस को या इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी, प्रॉब्लम में असाइनमेंट में करना, पहला असाइनमेंट भी मेरे पास अभी सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, केवल कुछ ही स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किया है, तो आप प्लीज़ मेल आईडी मैंने दी है, आप इस मेल आईडी पे सबमिट करें। ठीक है, प्रीवियस जितने भी असाइनमेंट में सारे सबमिट करने हैं।